एक रूप हो जाती हैं, जहां जीवात्मा परमात्मा एक हो जाए, संगम हो जाए, वही तो संगम है। हम भगवान में मिलकर, जैसे यमुना जी गंगा में मिलकर गंगा बन जाती हैं, ऐसे हम भगवान से मिलकर भगवान के चरणों में समाकर हम स्वयं भगवान के चरणों की धूल बन जाएं, उनमें समा जाएं। जैसे गंगा में यमुना जी समा गई, ऐसे ईश्वर में समा जाना, यही है संगम। भगवान में समा जाओ। भगवान से दूरियां बनाकर क्या पाओगे? अच्छा, ये जो महाकुंभ है, देखिए मैं आप लोगों से बताऊं कि ये हमारा जो समाज है, सनातन धर्म, सत्य सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति, ये हमारी संस्कृति जानते हो किस पर टिकी है? विचारधाराओं पर। दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगा है कुंभ का मेला, महाकुंभ लगा हुआ है। करोड़ों लोग आकर चले गए, करोड़ों लोग आएंगे, लेकिन एक बूंद खून किसी का नहीं बहा। हमारे त्योहार हो जाते हैं, हमारे उत्सव हो जाते हैं, हम किसी जीव की हत्या नहीं करते, हम किसी भी जीव की हत्या नहीं करते। हमारे यहाँ दीपावली आकर चली जाती है तो दीप जलाकर हम त्योहार मना लेते हैं। होली आती है तो रंग लगाकर त्योहार मनाते हैं। अन्य त्योहार आते हैं, हम लड्डू बांटकर, मिठाई बांटकर त्योहार मनाते हैं। हम सनातनियों के किसी पर्व, किसी त्योहार में किसी जीव का खून नहीं बहता। क्यों जी? बहता है, बहता है। हम सनातनी लोग सबसे श्रेष्ठ क्यों हैं? अब बताओ, पूरी दुनिया में लगभग 206 देश हैं। इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे देश हैं, लेकिन इतना बड़ा मेला, और वो भी भक्ति का मेला, प्रेम का मेला, केवल कुंभ प्रयागराज जी में हम सब देखते हैं। कैसा भी व्यक्ति हो, बूढ़ी मैया हो, बूढ़ा पिता हो, बच्चे हो, सब आ करके डुबकी लगा रहे हैं। यही भारतीय सुंदरता है, सनातन संस्कृति का महापर्व है। हम बड़े क्यों हैं? हम बड़े, अच्छा बताओ, मुसलमान, ईसाई और यहूदी और पारसी और इतने लोग, और हिंदू सनातनी, पूरी दुनिया शोध कर रही है कि हिंदू विचारधारा श्रेष्ठ क्यों है। अच्छा ये बताओ, मुस्लिम कौन है? मुसलमान एक विचारधारा का नाम है, ईसाई एक विचारधारा का नाम है, हिंदू एक विचारधारा का नाम है। हम श्रेष्ठ क्यों हैं? हिंदू श्रेष्ठ क्यों हैं? क्योंकि हिंदू श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि हिंदू कभी हत्या नहीं करता, हिंसा नहीं करता। हिंदू सदा अहिंसा का पुजारी रहा है। किसका पुजारी रहा है? किसका? अहिंसा। अहिंसा मतलब किसी जीव की हत्या हमसे ना हो। हम किसी की हत्या करने से बचते हैं। हम हत्या करते हैं तो गंगा नहाकर कुंभ में अपने भीतर के पापों की हत्या करते हैं। किसकी हत्या करते हैं? हमारे भीतर के पाप मर जाएं, इसलिए हम गंगा स्नान करते हैं। हम किसी और की हत्या नहीं करते। इसलिए हिंदू सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि अहिंसा की बात करता है। किसी को मारना नहीं चाहिए। देखो, हम सिखा रहे हैं प्रयाग में, लाखों संत सिखा रहे हैं प्रयाग में कि बेटा कभी किसी की हत्या ना करना, चींटी को दाना डालने की बात सिखा रहे हैं। हम हिंदू सबका भला सोचते हैं, लेकिन अन्य मजहबी पंथ के लोग गर्दन काटने की बात करते हैं, गला काटने की बात करते हैं। गला काट करके आप बड़े ना बनोगे। हम लोग किसी की जान लेना नहीं चाहते, बल्कि जान जा रही हो किसी की तो उसकी जान बचाना चाहते हैं। भैया तुम बच जाओ। ये सनातन की सुंदरता है ना मेरी माँ? हम किसी की हत्या क्यों करें? इतना बड़ा कुंभ लगा है, देखिए लोग बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं,
बड़ी श्रद्धा से बूढ़ी बूढ़ी माताएं डुबकी लगा रही हैं। इतनी ठंडी है कड़ाके की, आदमी ठिठुर रहा है, दांत किटकिटा रहे हैं, फिर भी डुबकी लगाए जा रहा। कितनी बड़ी श्रद्धा है, कितनी बड़ी आस्था है। इसी आस्था से भगवान मिलते हैं। सनातन धर्म श्रेष्ठ इसलिए है मेरी मां कि हम इंसानों की नहीं, हम सनातनी लोग केवल इंसानों की नहीं, हम इंसानों की पूजा तो करते हैं, माता पिता गुरुजनों की पूजा तो करते हैं, साथ साथ हम लोग पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं। अरे और तो छोड़ दो, हम ही हैं पूरी दुनिया में जो पत्थर को भी पूजते हैं। पत्थर को भी पूजते हैं कि भाई हम किसी का बुरा क्यों चाहेंगे। भगवान की कृपा से हम बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें सनातन धर्म में, सनातन धर्म की विचारधारा में भेजा है। ये जो महाकुंभ है ये सबके समझ में भी नहीं आता। कुछ लोग महाकुंभ का विरोध भी कर रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। ये कौन लोग हैं? अज्ञानी, जिन्हें ज्ञान ही नहीं है सनातन धर्म के बारे में। साल भर आप लोग साधु संतों की सेवा करते हैं, पर महाकुंभ में देखिए संत लोग आप लोगों की सेवा करते हैं, भोजन खिला करके, आपकी व्यवस्थाएं करके। इस पूरे कुंभ में सोचिए जगह जगह संतों का ही तो मेला लगा हुआ है। जिन संतों को आप पूरी जिंदगी में इतने सारे संतों का दर्शन नहीं कर सकते, एक एक जगह जाकर, इसलिए आप सनातनियों के लिए व्यवस्था की गई है कि साल में 12 वर्ष में एक बार महाकुंभ लगाया जाए और सभी संत एक जगह इकट्ठे हों। तो आप लोग सब संतों के पास अलग अलग नहीं जा सकते, तो संत एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं कि आप लोग दर्शन कर लो। इसलिए यह महाकुंभ होता है। और इसी महाकुंभ में आप लोगों के सहयोग से गौरी गोपाल आश्रम की ओर से गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र, आप सब भक्तों के सहयोग से गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चल रहा है, जहां हजारों भक्तजन भोजन कर रहे हैं। आप भी अपनी ओर से भोजन बंटवाकर साधु संतों को, भक्तजनों को भोजन बंटवाकर पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र बंट रहा है इस महाकुंभ में। आप भी अपनी ओर से प्रसाद बंटवा सकते हैं कि हमारी भी रोटी, हमारी भी पूड़ी, हमारा भी प्रसाद भक्तों तक पहुंचे, भक्त इसका लाभ लें। अन्न दान से बड़ा भला कौन सा दान होगा। तो आप भी अन्न क्षेत्र बंटवाकर पुण्य के भागीदार जरूर बनिएगा। ये महाकुंभ का महामेला बार बार ना मिलेगा। प्रिय भक्तों, कल हम लोगों ने भगवान की कथा में सुना कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान मथुरा से गोकुल की ओर चले। भगवान जब चले तो सब प्रकार का आनंद हुआ, पांव की बेड़ियां खुल गईं। वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर यशोदा मां के पास पहुंचे। अभी भगवान का उत्सव चल ही रहा था कि पूतना मौसी आ गई। कौन सी मौसी? पूतना। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनम दत्वापसद्गतिम। पूतना, पूतना कृष्ण कंस की एक मंत्री मंडल की सदस्य हैं। कंस की मंत्री पूतना अपने स्तनों में जहर भर करके कृष्ण को मारने चली। जैसे ही वो भगवान के पास आई, बड़ी सुंदर बन करके आई, मैया यशोदा से मिली। अरे मैया, मैंने सुन रखे हो तैने बुढ़ापे में रबड़ी से रात में लड़ुआ सुलाला जायो है। अरे मैया, एक बार लाला को दर्शन तो कराए दे। मैया बोली, तुम सबन के आशीर्वाद से छोरा भयो है, बहन ने तुम भी आशीर्वाद दियो, दर्शन दो। पूतना बोली, मैया मैं तेरे छोरा को दूध पिलानो चाहूं। अच्छा मैया, दूध पिलानो चाहे? हाँ। अरे
तो को पतो ना है बहन, हमारे दूध में इतनी शक्ति है कि जो बच्चा हमारे दूध पिए ना वो अमर है जाए। मैया बोली, मैया तब तो हमारे लाला को तुम जरूर दूध पिलाओ ताकि हमारो कन्हैया अमर है जाए। अब पूतना मौसी भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने लग गई। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूतना आ रही है, तो भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र बंद कर लिए, आंखें मूंद ली, पूतना को देखा नहीं। भगवान पूतना को देखना नहीं चाहते। क्या नहीं चाहते पूतना को? बोलो, क्यों नहीं देखना चाहते? भगवान उसे कभी नहीं देखना चाहते जिसका तन बहुत सुंदर है पर जिसके मन में कपट हो, जिसका भीतरी भाग गंदा हो, जिसका विचार गंदा हो, जिसका मन दूषित हो। भगवान ऐसों को बिल्कुल देखना नहीं चाहते। हम तुम्हें नहीं देखेंगे। इसलिए कहता हूं कि गंगा जी आए हो ना तो केवल तन को ही ना धुल लेना। किसे धुलोगे? मन को। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को तो धोया ही नहीं, तो क्या धोएंगे? क्या धोएंगे मेरी माँ? मन को। अच्छा ये बताओ, धुलना किसे चाहिए? तन को धुलने की जरूरत है, तन को साफ करने की जरूरत है। हाँ, तन तो साफ करना ही पड़ता है, जरूरी भी है, लेकिन तन ज्यादा सुंदर होना चाहिए कि मन ज्यादा सुंदर होना चाहिए? बोलो, श्रृंगार किसका हो, मेकअप किसका हो, तन का कि मन का? तन को सजाने में समय बहुत खर्च करते हैं हम लोग, मन को सजाने में समय खर्च नहीं करते। इसलिए कहता हूं, तन बहुत अच्छा है आपका, चमड़ी ही तो है, कितना भी सजाओगे बुढ़ापा तो आएगा, झुर्रियां तो पड़ेंगी, हाथ पांव कमजोर तो होंगे, चमड़ी तो ढीली पड़ेगी। तो तन को कितना भी सजाओ वो अपने समय के साथ समाप्त होगा, लटक जाएगा। लेकिन मन बड़ा अच्छा हो तो काम बन जाता है। इसलिए तन को सजाने में बिल्कुल समय ना गवाओ, मन को सजाओ। मन कैसे सजेगा? सत्संग करो, संतों की संगत करो। यहां लोग कल्पवास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या मतलब होता है कल्पवास का? बताओ, क्या मतलब होता है कल्पवास? कल्प किसे कहते हैं? पहले तो यही समझने की बात है, कल्प किसे कहते हैं। ये कौन सा कल्प चल रहा है? हाँ, ये कल्प चल रहा है श्वेत बाराह कल्प। वर्तमान में कौन सा कल्प चल रहा है? कल्प किसे कहते हैं? इसके पहले जो कल्प था उसका नाम है ब्रह्म कल्प। इसके आगे जो कल्प होगा उसका नाम है पद्म कल्प। कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी का एक दिन। अच्छा, ब्रह्मा जी की एक दिन कितना बड़ा होता है? ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। अच्छा, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार चतुर्युग बीत जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कितने बार राउंड लगा लेते हैं? जैसे सोमवार से लेकर के रविवार तक एक सप्ताह में कितने दिन बीत जाते हैं? 7 दिन बीत गए तो एक सप्ताह हुआ। हाँ या ना? 4 सप्ताह बीत गए तो एक महीना हो गया लगभग, है ना?
जैसे एक सप्ताह मतलब 7 दिन, ऐसे एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा? ब्रह्मा जी के एक दिन में जैसे हमारा एक दिन कितना बड़ा होता है, आपका एक दिन कितना बड़ा होता है? हाँ, हमारा एक दिन होता है 12 घंटे का, एक रात होती है 12 घंटे की, तो दिन रात का चक्कर हो गया 24 घंटे का। जैसे हमारा एक दिन रात 24 घंटे की होती है, उसी तरह ब्रह्मा जी का एक दिन रात एक कल्प मतलब 1000 बार चतुर्युग बीत जाते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, 1000 बार, 1000 बार जब राउंड लगाते तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु है। अभी ब्रह्मा जी लगभग 50 वर्ष से अधिक के हो गए हैं। और यह जो कल्प चल रहा है, एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। ये कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर। ये वैवस्वत मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा है। एक मनवंतर में 73 चतुर्युग होते हैं। आप उलझ जाओगे इतना सब सुन करके। मैं सीधी सीधी बात कहूं कि कल्प का मतलब होता है, जैसे कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। कलयुग कितना बड़ा है? कलयुग से ठीक दुगना है द्वापर, 8,64,000 वर्षों का। कलयुग से ठीक 3 गुना त्रेता है और कलयुग से ठीक 4 गुना सतयुग है। जब ये चारों युग कितने बार बीत जाते हैं? 1000 बार। कितने बार? कितने बार? 1000 बार बीतते हैं, तब उसे कहते हैं एक कल्प। तो कहते हैं कि जो प्रयागराज में एक कल्प, कल्पवास मतलब महीने भर का वास यहां होता है। कहते हैं एक एक दिन को यहां पर कल्पवास कहते हैं। एक दिन कोई रुका मतलब एक कल्प। इससे क्या फायदा होगा? कहते हैं इस प्रयाग में माघ के माह में जो यहां पर कल्पवास करता है, तो जितना कल्पवास वो यहां करता है उतने कल्पों तक वह भगवान के बैकुंठ में रहता है आनंद से। यहां का रहा हुआ व्यक्ति वहां रहता है। इसलिए कल्पवास की महिमा है कि समय निकालो, घर का मोह त्यागो और तीर्थों में आओ, गंगा नहाओ और अपना बढ़िया यहीं पे देखो। कल्पवासी क्या करते हैं? अपनी रोटी खुद बनाते हैं, अपना चूल्हा खुद तैयार करते, अपना खुद बनाए खाए। नहीं तो कोई बात नहीं, भंडारे चल रहे हैं, प्रसाद पाए और अपने सीताराम सीताराम जपे दिन भर। भगवान पूरा समर्पण भगवान का, एक माह पूरा पूर्ण रूप से भगवान का चिंतन करना है, यही है। तो जो यहाँ का वास करता है, यहाँ कल्पवासी बनता है, जो यहाँ कल्पवास करता है प्रयागराज जी में, वो सदा वैकुंठ में उतने ही समय तक कल्पवास, मतलब यहाँ का एक दिन और वहां का 1000 चतुर्युग। बात समझ में आई? इसलिए लोग कल्पवास करते हैं कि हम भी देखो यहां पर एक दिन नहाओ तो 1000 चतुर्युग तक वहां आनंद से रहो। पर ऐसे नहीं कि आओ और लड़ने लग जाओ प्रयागराज जी, ऐसे नहीं। ए तू ऐसी तू वैसा, ये दे वो ले ना। अपने क्रोध को क्रोध ना घर में छोड़ के आया करो। तुम्हें यहां कोई यहां हम बताओ तीर्थ यात्रा करने आए हैं कि लड़ने? बोलो बोलो। अपना गुस्सा, अपना घमंड, अपना अभिमान, अपना अपना धन धान्य, अपनी अमीरी, अपनी धन्ना सेठी घर पे छोड़ के आओ। यहां तो सच्चे सरल बन करके भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के रहो। यहां क्या लड़ना किसी से, क्या जगह लड़ना झगड़ना, ये तो तुम घर पे करते ही थे। गुस्सा घर पे करते ही थे, यहां तो ना करो। गुस्सा करना चाहिए? गुस्सा तो कहीं भी नहीं करना चाहिए। थोड़ी सहन शक्ति होनी भी चाहिए, हाँ या ना? धाम में आए हैं,
काय का लड़ना, काय का झगड़ना, गुस्सा काय का, चल करने आए हैं, लड़ने झगड़ने तो आए ही नहीं। लेकिन आजकल के लोगों को ना समझ में नहीं आता कि तीर्थ क्या है, पुण्य क्या है, धाम क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। लोग यहाँ आकर भी ना लड़ाई करने लग जाते हैं, झगड़ा करने लग जाते हैं। लोग यहाँ आकर भी गाली गलौच करने लग जाते हैं, किसी का नुकसान कर देते हैं। इस तरह से हमें आचरण नहीं करना चाहिए। बड़ी श्रद्धा से गंगा मैया में डुबकी लगा। देखो जीवन है, ज्यादा अकड़ में ना रहो, सरलता से सहजता से जीवन गुजारना चाहिए। क्यों मेरी मां? वैसे भी मेरी प्रार्थना है कि गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। गुस्सा वहां करना चाहिए जहां आवश्यकता है। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, थोड़ा गुस्सा करके डांट दो, पढ़ें, है ना? तो थोड़ा बच्चों पे गुस्सा करो ताकि वो पढ़ें, थोड़ा बच्चों पे गुस्सा करो ताकि वो मोबाइल ना चलाएं, सही चलें। तो गुस्सा वहां करो जहां गुस्सा व्यवस्था के लिए काम आए। गुस्सा एक व्यवस्था है, क्रोध एक व्यवस्था है। क्रोध अव्यवस्था नहीं है, लेकिन लोगों ने अज्ञानवश व्यवस्था को ही अव्यवस्था मान लिया और बना दिया। क्रोध क्या है? एक व्यवस्था है। काम क्या है? एक व्यवस्था है। काम वासना बुरी नहीं है। यदि अपनी पत्नी और अपने पति के संग ही रहा जाए तो काम वासना बहुत अच्छी है, वो एक व्यवस्था है। उसी व्यवस्था से संतान उत्पन्न होती है। लेकिन वो व्यवस्था तब गलत हो जाती है जब आप अपनी पत्नी और अपने पति के होते हुए पराई स्त्री और पराई पुरुष को देखने लग जाते हैं, वहां मन डुलाने लग जाते हैं, तब वो काम पाप हो जाता है, बुरा हो जाता है। वरना ये एक व्यवस्था ईश्वर की बनाई बढ़िया व्यवस्था है। लेकिन आजकल लोग समझते नहीं, अक्ल है नहीं, समझ है नहीं। पत्नी पति के होते हुए भी पराई स्त्री पराई पुरुष को लोग ताकते रहते, तुझको सांझ सवेरे दिन भर ताक रहे हैं। तीर्थ राज में आकर के भी लोग काम वासना से स्त्रियों को देख रहे हैं, काम वासना से पुरुषों को देखा जा रहा है। तो ये धाम में आकर के यदि तुम्हारी वासना अभी भी पर नारी पर पुरुष में है तो फिर गंगा कितना भी नहाओ, फायदा नहीं है। खेल मेरी मां शरीर का। एक बार क्या हुआ, एक बार शंकर जी ने और पार्वती मैया ने कहा कि प्रभु ये भीड़ कहां जा रही है, इतने लोग, लाखों नहीं करोड़ों। शंकर जी बोले जा रहे हैं सब लोग कुंभ नहाने। तो पार्वती मैया बोली अरे ये तो सब बड़े पुण्यात्मा हैं। शंकर जी बोले नहीं, ये जा जरूर रहे हैं, लेकिन ये देखने और दिखाने जा रहे हैं। चलो देख आवे कितना बड़ा मेला भरा है, और दिखाने के जी हम भी गए थे, तुम तो गए नहीं। तो ये देखने और दिखाने जा रहे हैं। पार्वती जी बोली नहीं, ये तो सब भक्त हैं और बड़ी श्रद्धा से जा रहे हैं, प्रभु इन सबको दर्शन दो, जितने भी कुंभ नहा रहे हैं सब पर कृपा करो, सब अच्छे लोग हैं। शंकर जी बोले चलो पार्वती जी आप कह रही हो तो हम चेक कर लेते हैं कि इनमें से कितने लोग कुंभ नहाने आए हैं, कितने लोग पवित्र विचारों से आए हैं, चेक करते हैं। तो जहां से सारे लोग आ रहे थे तो उसी रास्ते पर शंकर और पार्वती एक बुढ़ा बुढ़ी बन करके, शंकर जी एक गड्ढे में गिर गए। गड्ढा था गंदा शहर का, वहां पे मलमूत्र इकट्ठा होता था, तो वो गड्ढे में गिर गए। अब गड्ढे में गिरे हैं और गंदगी लगी है शरीर पर। माता पार्वती बूढ़ी सी बन गई, ओ जो गुजरते जाए, ओ बहन, ओ मैया, ओ भैया, हमारे पति गिर गए हैं, थोड़ा बचा लो, हमारे पति की मदद करो, हमारे पति की मदद करो। देखो उन्हें बड़ा कष्ट है, वह बड़ी भूख लगी है और वो ठंडे में सिकुड़ रहे हैं और वो कष्ट पा रहे हैं, गड्ढे में हमसे निकल नहीं रहे हैं, आप जरा मदद करो। तो लोग बोले अरे हमारे गंगा नहाने का टाइम हो रहा है, हम गंगा नहाने जा रहे हैं। हाँ, ये सब क्या गंदगी मचा रखी तुमने। शंकर जी पार्वती जी से बोले देख लो ये गंगा नहा रहे हैं।
किसी की मदद कर नहीं रहे हैं और गंगा नहा रहे हैं। पार्वती जी बोली प्रभु कोई तो आएगा। हाँ हाँ कोई आएगा, सबसे कहो। अब पार्वती जी सबसे कह रही हैं भैया हमारे पति जरा कष्ट में हैं, जरा गिर गए हैं, जरा उठाओ, जरा इनकी दवाई कराओ, जरा इनका ख्याल रख लो, हमसे भी चला नहीं जा रहा है। सारे लोग बोले हम तो गंगा नहाने आए हैं, गंगा नहाएंगे, कहाँ तुम फंसा रहे हो, चलो। एक नौजवान लड़का आया, पार्वती मैया बोली भैया हमारे पति को जरा निकालो, गिर गए हैं। बोला हाँ हाँ चलो निकालते। वो आया शंकर जी की मदद करने। शंकर जी की जब मदद करने आया तो शंकर जी बोले भैया यदि तुम हमें निकालने के लिए इस गड्ढे में आओगे तो हम तो निकल जाएंगे पर तुम फंस जाओगे। तो वो नौजवान बोला अच्छा हम फंस जाएंगे? हाँ फंस जाओगे। तो बोला अच्छा एक काम करो फिर तुम ही फंसे रहो, हम जा रहे हैं। वो नौजवान वहां से चला गया। कौन फंसे? पार्वती जी देखती रही, कोई नहीं आया। आखिरी में कोई एक सज्जन आए, एक सदगृहस्थ आए, पति पत्नी। जब पति पत्नी आए तो उनसे कहा पार्वती मैया ने कि मेरे पति फंसे पड़े हैं दलदल में, जरा बचाओ। वो गृहस्थ पति बोला, पुरुष बोला कि जी अभी मैं बचाता हूं। शंकर जी बोले कि यदि तुम यहां हमें बचाने आओगे तुम फंस जाओगे। तब उस आदमी ने कहा कि महाराज मैं भले फंस जाऊं, मुझे भले कष्ट हो पर आपको कष्ट ना हो। मैं फंसूं तो फंसूं, आप ना फंसे। मैं कष्ट उठाऊं तो उठाऊं, आप ना उठाएं। ये कहकर के वो आदमी उस गड्ढे में कूदा, शंकर जी को कंधे पर बिठाया, जोर लगाया, उठाया, बाहर किया। और जब बाहर किया तो शंकर जी ने भी उसे बाहर किया। और जब बाहर किया तो भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा देखो इस पूरे कुंभ में केवल ये आदमी कुंभ नहाने आया है, ये परिवार कुंभ नहाने आया। हम लोग किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, किसी की हेल्प नहीं कर रहे हैं। किसी की मदद करना यही तो सबसे बड़ा स्नान है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। कोई आपसे कहे कि भैया हमारी थोड़ी मदद कर दो, तो वो भगवान के रूप में ही तो आपसे मदद मांग रहे थे, आपकी परीक्षा लेने के लिए। इसलिए ये बात केवल मैं कुंभ के लिए नहीं बोल रहा हूं। कहीं भी जाओ, घर पे भी रहो, गांव में भी रहो, गली में भी रहो, अपने शहर में भी रहो, तो सबकी मदद करो। शंकर जी बोले कि तुम फंस जाओगे इस गड्ढे में। बोले फंस जाऊं कोई बात नहीं। जो स्वयं दुखी होकर औरों का दुख दूर करता है वही सबसे बड़ा भक्त है। शंकर जी ने कहा तुम थोड़ी दुखी होगे। शंकर जी ने उसे दर्शन दिया। और दर्शन क्या दिया? शंकर पार्वती उसे अपने साथ ले गए, चलो वहीं आनंद से रहना। तो ये है दर्शन। अब हम लोग क्या करते हैं, कहीं भोजन बट रहा है, प्रसाद बट रहा है, तो हम स्वयं आगे होकर के अपना लेते हैं और दूसरे की थाली में धक्का लगे तो लगे, उसका गिरे तो गिरे, हमें मिलना चाहिए। मोर पेट हाहू मैं ना देहूं काहू। आदमी ये नहीं चाह रहा है कि पहले तुम ले लो, नहीं नहीं, पहले दर्शन का मतलब लोग समझ ही नहीं रहे। धाम में आओ ना, प्रयाग जी में आओ, वृंदावन आओ, यमुना जी आओ, अयोध्या जी जाओ, जहां भी जाओ वहां क्या करना चाहिए? अच्छा ये बताओ, गंगा जी में जब आप डुबकी लगाए तो किस तरफ मुंह करके डुबकी लगाए? स्नान कैसे करना चाहिए? सुनो, स्नान करने की भी एक विधा है। तीर्थों में स्नान कैसे करना चाहिए? सुनो, सबसे पहले गंगा जी जाओ तो जाओ कैसे, पहले ये समझो। अपने कमरे में ही फ्रेश होकर के
आधा स्नान अपने कमरे में कर लो, फ्रेश हो जाओ, थोड़ा आधा स्नान कर लो, क्योंकि गंगा अपने आप में एक मंदिर है। गंगा अपने आप में कौन है? मंदिर। तो मंदिर में हम बिना नहाए जाते हैं कि नहा कर? तो गंगा जी जाने के पहले अपने कमरे में मलमूत्र से निवृत्त होकर के मंजन ब्रश कर लो कमरे में, यहीं पे जो व्यवस्थाएं हैं तंबू में, और स्नान कर लो आधा, क्योंकि शौच करने के बाद नहाना चाहिए। तो कमरे में आधा नहा लो, जो कपड़े पहनकर शौच करो वो कपड़े गीले करना चाहिए, वही कपड़े पहनकर नहीं। तो शौच करने के बाद नहा लो आधा, फिर नहा करके आप फिर गंगा जी जाओ, नहा करके आधा नहा लो, फिर गंगा जी जाओ पवित्र होकर के, फिर वहां जाके सबसे पहले गंगा मैया को प्रणाम करना चाहिए। जाके ये नहीं सीधे पांव डाल दे, नहीं, सबसे पहले गंगा जी के पास बैठ के हाथ से गंगा मैया का पहले तो मस्तक झुकाकर गंगा मैया को प्रणाम करो, फिर हाथों से थोड़ा जल उठाकर सबसे पहले अपने मस्तक पर डालो। कहां डालो? अपने मस्तक पर जल डालो। हे गंगा मैया हमारे माथे पर विराजिए, हे गंगा मैया आपकी कृपा से सदा सब लोग सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें, और हे गंगा मैया हमारी भक्ति दिनों दिन बढ़े, हम सदा प्रभु का स्मरण करते रहें, एक क्षण के लिए मैं भगवान को कभी भूलूं नहीं। हे गंगा मैया मैं भगवान को कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे गंगा मैया आखिरी सांस तक मैं आपका दर्शन करने आती रहूं, अपने पांव से चलकर अपनी आंखों से आपको देखती रहूं, और आपकी कृपा से आपका दर्श स्पर्श करते, भगवान का नाम सुनते सुनते, भगवान की कथा सुनते सुनते मेरे प्राण जाए मैया, यही वरदान दो। आपका नाम जपते जपते, भगवान का गुणगान गाते गाते प्राण जाएं, और ये जो बाल बच्चे हैं, बाल गोपाल हैं, बच्चे हैं, ये भी बड़े होकर सदा आपके प्रति श्रद्धा का भाव रखें, ये भी आपके प्रति प्रेम रखें। गंगा मैया को प्रणाम करो, प्रणाम करके फिर जिस तरफ से गंगा जी की धार आ रही है, किस तरफ से? जिस तरफ से गंगा जी की धार, जिस तरफ से गंगा जी की धारा आ रही है उस तरफ मुंह करना चाहिए। जिस तरफ गंगा जी की धारा, जैसे धारा इस तरफ से आ रही है, बहकर इस तरफ जा रही है, तो जिस तरफ धारा आ रही है उस तरफ मुंह करके और फिर गंगा मैया को प्रणाम करते हुए स्नान करना चाहिए, डुबकी लगानी चाहिए। और डुबकी कैसे लगानी चाहिए? पहली डुबकी अपने माता के लिए कि ये डुबकी का पुण्य मेरी माँ को मिले जिसने मुझे धरती पर भेजा है। दूसरी डुबकी अपने पिता के लिए, तीसरी डुबकी अपने पूर्वजों के लिए, चौथी डुबकी अपने बच्चों के लिए कि बच्चे इसका पुण्य पाएं, और पांचवी डुबकी अपने लिए। और ये दास अनिरुद्ध तो जब गंगा जी नहाने जाते हैं ना, तो हम केवल माता पिता और पूर्वजों की नहीं, कथा सुनने जितने भक्त आते हैं, जितने शिष्य हैं, जितने भक्त सुनते हैं कथा, हम सबके नाम की डुबकी लगा लेते हैं। प्रभु ये हमारे सभी भक्तों को इस पुण्य का लाभ मिले, और गंगा मैया जो नहीं आ पाए उन भक्तों की भी एक डुबकी ये दास अनिरुद्ध लगा लेता है कि जो भक्त गौरी गोपाल से जुड़े, जो रामानुज परिवार से जुड़े हैं, जो श्री संप्रदाय से जुड़े हैं, जो जाने अनजाने में टीवी पर भी भागवत सुन लेते हैं, यूट्यूब पर भी भागवत सुनते हैं, जो गौरी गोपाल भगवान के प्रति थोड़ी सी भी आस्था रखते हैं, उन सबके लिए ये दास अनिरुद्ध डुबकी लगाता है। और जो लोग दास अनिरुद्ध को गाली देते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं, उनके नाम की भी एक डुबकी लगा लेते हैं कि उनको भी भगवान सद्बुद्धि दें। गंगा मैया उनका भी पुण्य बढ़ाएं, उनकी भी शक्ति बढ़ाएं, ताकि वो सदा गाली देते रहें। क्योंकि बैलेंस बना के चलना चाहिए ना। यदि आपको अच्छा कहने वाले लोग हैं तो आपको बुरा कहने वाले लोग भी होंगे, इसलिए आप लोग घबरा जाते हैं कि मुझे बुरा कह दिया,
लेकिन ये दास अनिरुद्ध उन बुरा कहने वाले लोगों के नाम की भी गंगा जी में एक डुबकी मार लेता है कि भैया उनका भी भला हो। वो बुरा सोचें, हम बुरा क्यों सोचें? यदि आपने बुरा सोचा हमारे लिए और हमने भी आपके लिए बुरा सोचा तो फिर आप में और हम में अंतर क्या रह जाएगा? आप कितना भी बुरा सोचिए हमारे लिए, पर हम कदापि कभी बुरा नहीं सोचेंगे किसी के लिए। आप सोच रहे हैं वो आपके संस्कार हैं, जो हम सोचेंगे वो हमारे संस्कारों का परिचय होगा। हम क्यों पाप ला दें? आप दीजिए गालियां, हम थोड़ी देंगे। आप अपना स्वभाव का परिचय दे रहे हैं, हम अपने स्वभाव का परिचय दे रहे हैं। जो व्यक्ति स्वप्न में भी सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचता ना मेरी माँ, तुम दिल के साफ बनो बस यहाँ से। जिस दिन तुम यहाँ से सच्चे हो जाओगे ना, दुनिया साथ दे ना दे भगवान साथ देते हैं मेरी माँ। दुनिया के साथ की जरूरत भी नहीं पड़ती, यहां से अच्छे रहना हृदय से। और भगवान को यहीं की सुंदरता दिखती भी है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहाँ की सुंदरता देखते हैं? मन की। इसलिए कहता हूं तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। सबकी मदद करो। कुंभ नहाने आए पर शंकर जी ने परीक्षा ली तो कोई एक ही नजर आया कि ये नहाने आया। जो सबकी मदद करता है वो व्यक्ति वही कुंभ नहाने का फल पा रहा है। सबकी मदद करो, सबका भला करो। ये दास अनिरुद्ध पहली बार जब ये कुंभ में आया तो देखो यहां आकर हमने सबसे पहले सोचा कि यहां अन्न क्षेत्र चलना चाहिए। ये दास अनिरुद्ध जहां जाता है वहां कोशिश करता है कि अन्न क्षेत्र चले। वृंदावन में इतना बड़ा अन्न क्षेत्र चल रहा है, हजारों लोग भोजन कर रहे हैं। प्रयागराज जी में भी गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चल रहा है, हजारों भक्त भोजन कर रहे हैं, सबको पेट भर भोजन मिल रहा है। कितना बड़ा पुण्य है ये माँ, सही है। हमें बड़ी तसल्ली है अपने, हम बड़ा संतोष रखते हैं अपने जीवन में कि बस ये शरीर की सुंदरता ना, शरीर की सुंदरता सोना चांदी से नहीं, शरीर की सुंदरता सेवा से है। तन पवित्र सेवा किया, तन को शुद्ध करना है तो सेवा से करिए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, धन को शुद्ध करना है तो दान करिए। और मन पवित्र हरि कीर्तन से होत त्रिविध कल्याण, मन को पवित्र करना है तो भगवान का कीर्तन करने लग जाइए, अपने आप मन शुद्ध होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, यही भावना होनी चाहिए। एक सज्जन ने हमसे पूछा कि महाराज जी यदि संत जन कहते हैं, शास्त्र कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम कहते हैं ना सब सुखी रहें, तो एक नौजवान दोस्त ने यही प्रश्न कर लिया प्रश्नोत्तरी में कि महाराज जी आप कहते हो कि सब लोग सुखी रहें, तो फिर इस कुंभ में मुसलमानों को क्यों नहीं आने दिया गया? सब सुखी रहें तो क्यों नहीं आए वो लोग? हमने कहा भाई कुंभ का गंगा मैया तो सबको पवित्र करने के लिए हैं, कोई रस खान की तरह भक्त बनकर आए तो सब आए, आतंक फैलाने तो कोई ना आए। कम से कम रस खान की तरह भक्त बनकर आओ तो गंगा नहाने में कहां ऐतराज है, नहाओ ना, डुबकी लगाओ। लेकिन तुम हमेशा यदि गला काटने की बातें करोगे, सनातन धर्म को मिटाने की बात करोगे तो फिर कैसे स्वीकार होगा? इसलिए हम सबका भला चाहते हैं, लेकिन सबका भला चाहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी बहन बेटियों को गलत तरीके से देख लो, गलत काम करो और हम तुम्हारा भला चाहते रहें। हम सबका भला चाहते हैं, श्री कृष्ण सबका भला चाहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर अर्जुन को गांडीव उठाने की प्रेरणा भी तो देते हैं कि सबका भला चाहते हैं हम, पर भला उसका ही तो चाहना चाहिए जो भलाई के लायक हो। यदि आप उद्दंड हैं, बच्चा गलत करता है तो माँ दो थप्पड़ भी तो जमाती है, वही माँ छाती से लगाकर दूध भी पिलाती है और वही माँ दो थप्पड़ भी जमाती है। जहां थप्पड़ जमाने की जरूरत होती है वहां थप्पड़ लगाती है।
जहां लाड़ लड़ाने की जरूरत होती है वहां लाड़ लड़ाती है। यही है कि जब समाज गलत रास्ते पर चला जाए, आज के पहले कुंभ लगे थे तो उसमें तो सारे मुसलमान आए और अपनी दुकानें लगाए और सब काम हुआ, लेकिन जब आपने यहीं की रोटियां खाकर यहीं से पैसा कमाकर इसी सनातन को मिटाने का षड्यंत्र रचेंगे, तब तो देखो मां लाड़ लड़ाएगी तो फिर थप्पड़ भी जमाएगी। हाँ या ना? फिर इसलिए हम सबका भला चाहते हैं। भाई तुम सही देखो, हम सीधे हैं तो तुम भी सीधे हो जाओ, सीधे बन के आओ तो स्वीकार है सब कुछ। अब सोचिए, हम आपके घर भोजन करने आए और आप दाल सब्जी में थूक दें, और आपकी थूकी हुई दाल सब्जी को खाएं, तो ये अपराध है कि नहीं? आपने तो हमारे साथ छल किया। भाई आदमी कभी, हिंदू तो कभी नहीं सोच सकता कि दाल सब्जी में कोई थूकेगा। हम सनातनी तो इसको सोच भी नहीं सकते। सोच सकते हैं आप लोग? बोलो। हम सनातनी सोच भी नहीं सकते कि दाल सब्जी में कभी सनातनी थूकेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों की वीडियो फोटो आपने सोशल मीडिया पर देखी, अन्य विधर्मियों की, जो भोजन में थूक देते हैं। अब बताइए, उनका थूका हुआ भोजन भला इस कुंभ में कौन करे? यदि वो यहाँ पे ढाबा चलाएं तो थूक थूक के चलाएंगे, चाय बेचेंगे तो चाय में थूक देंगे, गन्ने का रस बेचेंगे तो गन्ने के रस में थूक देंगे। कौन चेक करेगा? कम से कम सनातनी कैसा भी है, ये विश्वास है कि वो कभी खाने पीने में तो कम से कम ये सब नहीं गंदगी हरकत करेगा। सनातनी कभी ये गलत सोचता, उसका दिमाग ही नहीं जाता, ये क्यों करेगा? हमारे यहां तो खाने पीने के पदार्थों को प्रसाद कहा जाता है, उसमें थूकेगा कौन भाई? मैया काहे खड़ी हो, बैठ जाओ मेरी मां। इसलिए वो लोग थूक देते हैं खाने पीने की चीजों में। जूस की दुकान है यदि किसी की, विधर्मियों की, तो वो जूस की दुकान में आप देख ना पाओगे, जूस में थूक देते हैं। बताइए हाँ या ना? इसलिए मना किया गया कि भाई तुम्हारा थूक कौन यहां पे खाए। इसलिए फिर संतों ने निर्णय लिया कि तुम यहां ना आओ। हमारे सनातन धर्म की पवित्रताएं हम सनातनी लोग ही जानते हैं। कभी ये गंदगी नहीं करनी चाहिए, विश्वासघात नहीं करना चाहिए। तिरुपति बालाजी में हम लोग तो प्रसाद खाए लड्डू का, लेकिन प्रसाद में भी बता रहे हैं कि वहां मिलावट हो गई, चर्बी मिला दी, कुछ मिला दी, गलत चीज मिला दी, चर्बी से बना घी मिला दिया। अब बताओ, हम तो आस्था से प्रसाद ना पा रहे हैं, बोलो। लेकिन आपने प्रसाद में यदि चर्बी मिला दी, कुछ गलत चीज मिला दी, तो फिर आपने तो हमारे साथ छल किया ना। हमारा क्या कसूर है? हम तो प्रसाद पा रहे हैं, लेकिन आप मिला रहे हैं, तो ये तो छल है ना। तो जो छल करने वाले लोग हैं उनको कुंभ में क्यों आना है भाई? इसलिए भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे ये कपट अपट बिल्कुल पसंद नहीं। ए भैया, क्या पसंद नहीं है? मुझे कपट पसंद नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पूतना को देखकर भगवान ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि पूतना का तन सुंदर है, मन सुंदर नहीं। मेरी मां, आप लोग अपने मन को साफ करिए। धाम में आओ, क्रोध, काम, गलत विचार सब त्याग कर केवल वाणी भगवान का नाम जपे। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। मन एकदम निर्मल हो। निर्मलता से जब भगवान का स्मरण किया जाएगा, भगवान का चिंतन किया जाएगा, निश्चिंत रहिए, आपका काम होगा। यहां देखिए, कोई भी हो,
राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो हमें कौन सी गंगा बहानी चाहिए? प्रेम की गंगा। प्रेम की गंगा बहाते चलो। यदि प्रेम की गंगा बहाए, जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वह है प्रभु को प्यारा। प्यार के मोती लुटाते चलो, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। भगवान कृष्ण का जब पूतना मौसी ने जहर पिलाया, भगवान ने जहर पिया, थोड़ा दूध पिया, और जहर दूध पीकर जब प्राण पीने लगे, पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान ने पूतना को कहा, मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी छोड़ते नहीं। भगवान ने पूतना के प्राणों का पान कर लिया, पूतना धड़ाम से गिर गई। पूतना के शरीर का अंतिम संस्कार नंद बाबा आए कंस का कर चुकाकर छता पर जलाई। पूतना के शरीर से सुगंधी निकल पड़ी। भगवान पापी को भी तार देते हैं। पूतना जैसी पापनी जो भगवान को मारने आई, भगवान ने उसे भी तार दिया। भगवान सबको तारते हैं। भगवान बोलो मेरी मां, पूतना का उद्धार कर दिया। भगवान करवट बदले, शकटासुराया तृणावर्ताया, शकटासुर तृणाव्रत को मार गिराया। नामकरण हुआ, गर्गाचार्य जी ने कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणई। ये यशोदा जो आपका बेटा है, इनका नाम होगा, जो आपकी गोद में है रोहिणी का, इनका नाम होगा राम। बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। और ये जो आपका बेटा है यशोदा मैया, इनका नाम होगा कर्ष्यति कृष्ण। कृष्ण मैया, नहीं तुम्हारी वीडियो पूरी हो पाई 1 घंटे से। बताओ, बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं ये सेल्फी के चक्कर में पड़ गई, ये बड़ा रोग लग गया। अब ये धाम में आई हैं, वीडियो बनाने लग जाती मैया। भगवान कृष्ण और बलराम नामकरण हुआ। कृष्ण बलराम नामकरण हुआ। नाम, ये जो नाम है ना, बड़ी महिमा है इस नाम की। कृष्ण बलराम दोनों थोड़ा बड़े भये। भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं चालू हो गई। भगवान कौन सी लीला करते हैं? बाल लीला। बाल लीला मतलब बाल, छोटे छोटे बच्चे जो काम करते हैं, जो हरकत करते हैं, वही लीला है बाल लीला। क्या करते हैं बच्चे? छोटे छोटे बच्चे। एक दिन कन्हैया अपने घर में माखन निकाल करके माखन खाने लग गए। मैया बोली, चौरे लाला तो को माखन खानो है तो एक बार बतानो चाहिए, तू बताता तो सही, तुझे माखन मिलता। अरे मैया, मैं माखन मैंने ना खायो, फिर तैने ये उंगली काहे डाल दी माखन के मटके में? अरे मैया, तैने ये बड़े बड़े रत्न पहना रखे हैं।
पूज्य संत भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य महाराज जी, जिनकी कृपा से आज हम सबको यहाँ कथा सुनने का अवसर मिला, जिनकी कृपा से यहाँ हम सबको बैठकर कथा श्रवण पान करने का अवसर मिला, ऐसे पूज्य महाराजा श्री श्री रामानुजाचार्य स्वामी श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर वाले पूज्य महाराज जी स्वामी जी, साथ ही सतीश भैया जी आज यहाँ पधारे हैं। आप सभी संत जनों का बहुत बहुत स्वागत। पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। प्रिय भक्तों, पूज्य महाराज जी की कृपा से ही हम सब यहाँ बैठे हैं और प्रेम से कथा का रसपान कर रहे हैं। ऐसे पूज्य संत भगवान के श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। संत बड़े परमार्थी होते हैं, सदा सबका भला सोचते हैं, सबके लिए ही सारा कार्य करते हैं। परमार्थ के कारण ही संत जन शरीर ग्रहण करते हैं और समाज की सेवा करते हैं। भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, बाल लीलाएं। माखन चोरी करते हैं भगवान, और मैया बोलती है च्योरी लाला तने माखन चुरायो है ना मैया, मैंने कछु माखन ना चुरायो। भगवान माखन चुराते हैं क्या? अच्छा बताओ, भगवान को चोरी करने की जरूरत है? मैया, भगवान को माखन चोरी करने की जरूरत है? नहीं। भगवान चोरी क्यों करते हैं माखन की? भगवान माखन इसलिए चुराते हैं, चुराते नहीं बल्कि माखन चुराने के बहाने जो गोपियां कन्हैया का दर्शन नहीं कर पाती उनका दर्शन कर सकें सहजता से, तो चोरी के बहाने घर घर जाकर भगवान दर्शन देते हैं। यही माखन चुराना है। यही दर्शन है। माखन चुराने के बहाने भगवान जो गोपियां लाला का दर्शन करने यशोदा के आंगन में नहीं आती उनको दर्शन देने चले जाते भगवान। गोपियां कहती कन्हैया कौन सा पाप है गयो भैया, लाला तो आज चोरी करने में ना आयो। जब कन्हैया ना जाए चोरी करवे तो गोपियां रोए, ए कन्हैया काहे तू चोरी करवे ना आ रहे हो लाला, एक बार हमारे घर आ। गोपियां माखन निकाल निकाल करके ऐसी जगह पर रखती हैं जहां आसानी से कृष्ण के हाथ पहुंच जाए और मक्खन निकाल करके वो पालें। भगवान माखन चोरी करते हैं केवल इसलिए कि भक्तों को सुख दे सकें। जैसे छोटे छोटे बच्चे ऊधम करते हैं तो बच्चों की शरारत भी सुख देती है, बच्चों की शरारत भी आनंद देने वाली है। इसी तरह भगवान की ये जो बाल लीलाएं हैं ये कल्याण करने वाली हैं। जो इन लीलाओं को सुनता है, गोपियां कितनी भाग्यशाली हैं कि गोपियों के घर में घुस घुस के भगवान माखन चुरा रहे हैं। माखन मतलब, माखन मतलब, माखन मतलब हृदय मन, संत हृदय नवनीत समाना। मक्खन की तुलना किससे हुई है? हृदय से। जैसे मक्खन सुंदर है, कोमल है, ऐसे जिस दिन आपका हृदय मक्खन की तरह निर्मल और कोमल हो जाएगा उस दिन भगवान मन रूपी मक्खन की चोरी कर लेंगे। तो भगवान चुराते तो हैं पर मक्खन नहीं, मक्खन के जैसा मन चुराते हैं। किसके जैसा मन? मक्खन के जैसा निर्मल मन, कोमल मन। जिसके हृदय में निर्मलता है, कोमलता है, उसी को भगवान मिलते हैं। सिंपल भाषा ये है। अब इसके बाद भगवान दूसरी लीला करते हैं। गोपियों के साथ, गोपी ग्वाल वालों के साथ गोपियों के घर जाते हैं, ग्वाल वालों का गोला बनाते हैं और छींके से माखन निकालते। गोपियां शिकायत कर रही, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजाते हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेययोगैः
मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्ति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान् वत्सान मुंचन क्वचित समय। आज समय में बछड़ों को खोल देना। मैया तेरे लाला ने, गोपियां देखो शिकायत कर रही, मैया ओ यशोदा। हाँ सखी का है गो? अरे तेरे लाला की शिकायत करवे आई हैं। का की हमारे लाला ने, तेरे लाला ने हमारे घर के सारे बछड़ों को खोल दिया, सारा दूध पी लिया बछड़ों ने। अब बता दूध की कमी है कि घर में मैया? ए मैया पूरे परिवार की वीडियो कॉलिंग आज ही करा दोगी? रह रह के वीडियो कॉलिंग चल रही है। तो मैया यशोदा बोली, चौरे लाला तने चोरी करी, इनके बछड़े खोले ना मैया, ये सारो दूध पी जाएं, बछड़ों को दूध ही ना पिलाएं। तो मैया मैंने दूध पिलाए भी किताएं खोल दियो। अरे लाला तो गोपी फिर दूध कैसे निकालेगी? सखियो तुम भी कम से कम 2 थन तो बच्चों को पिलाया करो। अरे मैया बात ऐसी ना है, हम तो बछड़ों को आधो पिलाएं, पर लाला तेरो ऐसो करे। एक दिन याद आ रही कि ने का क्यों? मैया बोली कि जब ज्यादा उत्पात मचाए उधम करे लाला तो तुम आपको डांट दियो करो। अरे मैया जब हम आपको डांटे गुस्सा करें तो हमें देख के ये हंस दे ही करके, और जैसी हंसे जात हासा क्रोश संजात हासा, हम गुस्सा करें तो हंस देता, सारा गुस्सा हम भूल जाती हैं। ऐसो तेरो लाला है मैया। ये बंदरों को माखन खवाए, हम गुस्सा करें तो हमें कहे कि सखी तेरो सौभाग्य है कि हम तेरे घर चोरी करवे आए, वरना हमारे घर में मक्खन की कमी है का? तो सखी बोले जब तेरे घर में मक्खन की कमी ना है तो चोरी काय क्यों करे? तो कन्हैया बोले अरे मैया सखी तू जाने ना है, चोरी के माखन के खाएवे में चोरी को माल खाएवे को आनंदी का छुअर आए, तू का जाने। कन्हैया चोरी करें बचपन में। अच्छा चोरी कन्हैया क्यों करते हैं? अच्छा चोरी करना चाहिए? आप लोग चोरी करते हो? क्यों चोरी करते हो? भैया आप चोरी करती हो क्या? पति से पैसा न चुरा लेती हो? 2.5 लाख रुपया निकले कोरोना उसमें नोटबंदी के टाइम। भैया आपके निकले थे कि नहीं निकले? कहां से आए? चुरा लिया मैया, चोर कहीं की। हाँ। कन्हैया चोरी करते हैं मक्खन की, और आप चोरी कर लेते हैं पैसों की। वैसे स्त्रियां पति के पैसे चुरा के ना बेचारी दान पुण्य कर देती हैं, किसी भूखे को रोटी खवा देती हैं, किसी अच्छे पैसे चुरा के मैया ने बचाए, उसी पैसे से कुंभ नहाने आ गई मैया लोग। पति के भरोसे रहती तो कुंभ ना नहा पाती। तो बात ठीक है, तुम चोरी कर करके कुंभ नहा रहे हो, ये भी सही है, क्या करो? और पति हाथ उठा के देता भी नहीं है कि ये ले जा। पति लोग बड़े कंजूस हो गए, पत्नियों को पैसे ही नहीं देते। अब नहीं देते तो चुराना तो पड़ेगा, और वो चुरा के दारू तो पीती नहीं है कि गांजा पी जाती है। चुराए हुए पैसे जब पति को जरूरत पड़ती है तो पूरे के पूरे लौटा भी देती हैं। तो मैया लोग सही है, लेकिन पुरुष को चाहिए। अच्छा आपके पति पूरा पैसा देते हैं आप लोगों को कि नहीं? नहीं, कहां रखते हैं? किसे देते हैं पैसा? बोलो। पड़ोसन को हैं? किसे मैया? हैं? बैंक में। मतलब जितना भी पैसा होता है पति अपना तिजोरी अलग से रखते हैं क्या, कि सब आपको लाके देते हैं? बैंक में रखते हैं, बात तो सही है, लेकिन बाकी जो उनका अलग से तो कोई तिजोरी नहीं है पति की है? तो मैया तुम खर्चीली होगी, मिल जाए तो खर्च कर डालती होगी, पति ने अलग से तिजोरी रख ली। पहले जमाने की एक परंपरा थी कि पुरुष जितना भी पैसा कमाता था सारा लाके पत्नी को देता था, क्योंकि पत्नी है लक्ष्मी, और लक्ष्मी को जब धन दिया जाएगा तो कमाया हुआ धन वो भी लक्ष्मी है, और ये तुम्हारी पत्नी भी लक्ष्मी है, तो कमाया हुआ धन वो भी लक्ष्मी, ये भी लक्ष्मी, तो लक्ष्मी लक्ष्मी प्लस हो जाती है, तो धन बढ़ता है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वो पैसा कमाए और सारा लाके पत्नी को दे।
और पत्नी का भी कर्तव्य है और धर्म है कि उस पैसे से फिजूल का 1 रुपये खर्च ना करे, वो पैसा बचाए और पति जो भी भला काम करे, अच्छा काम करे, प्लॉट खरीदे, खेत खरीदे, घर खरीदे, बिजनेस में लगाए, अच्छे काम में लगाए, वो पैसा तुम बचा के रखो, अच्छी जगह यूज हो। पैसे का सदुपयोग ही होना चाहिए। कुछ लोग पैसे का बड़ा दुरुपयोग करते हैं। पैसा मिला तो महंगी लिपस्टिक खरीद के ले आई, पैसा मिला तो साड़ी महंगी महंगी खरीद के ले आई, और साल भर में 1-2 बार पहनने के बाद वो साड़ी कचरा हो जाती है। हाँ या ना भाई? महंगी साड़ी आपने 10,000 की खरीदी, उससे अच्छा है कि 1-1 हजार की 10 साड़ियां खरीदो, 10 बार पहनने के काम आएंगी। वो एक साड़ी तो 1 ही बार पहनोगी, खत्म है ना। इसलिए हमें गृहस्थी ऐसे चलाना चाहिए जैसे वो सदा चलती रहे। देखा देखी में ना पड़ो कि उसने 10,000 की साड़ी पहनी तो हम भी पहने। खर्चे जितने कम होते हैं, आज सुखी वही है जिसके खर्चे कम हैं, और आज के युग में परेशान वही है जिसके खर्चे ज्यादा हैं। सही है कि गलत है? इसलिए पत्नियों को गृह मंत्री कहा जाता है। इसलिए घर को संभालना स्त्रियों का काम है, अच्छे से संभालो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैया, ये गोपियां शिकायत करने आई हैं, पर तुम इनकी बातों को मानियो मत। मैया बोली, सखियों, जब तक तुम्हारे लाला को रंगे हाथों नाए पकड़ोगी, तब तक तुम सबन की बातों को हम भरोसा नाए करेंगे। तो गोपियां चल पड़ी लाला को पकड़ने। छींके पे घंटी बांध रही गोपियों ने। जब घंटी बांधी तो भगवान ने ग्वाल वालों का गोला बनाया और मटकी के समीप पहुंचे, और जब मटकी से मक्खन निकालकर ग्वाल वालों को खवाए तो भगवान ने घंटी से कहा, बजना मत। घंटी नहीं बजी। जब भगवान स्वयं खाने लगे तो घंटी टन 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 करके बजने लगी। भगवान बोले, घंटी काहे बज गई? घंटी बोली, प्रभु, जब जगत के लोग खाएं तो मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर जगन्नाथ आप भोग लगाएं और मैं ना बजूं, ये कैसे होगा? तो भगवान जगन्नाथ जी भोग लगाएं और घंटी ना बजे। तो घंटी बजी, गोपियां आई, कन्हैया को पकड़ लेती। आज चल लाला, तो को पकड़ के तेरी मैया के पास ले चलूं, तेने इतनी शिकायत, चोरी करी, इतना काम किया, चल तेरी मैया से तेरी शिकायत करें। देखो भगवान ना चोरी करते हैं, चोरी तो हम लोग भी करते हैं। बचपन में हमने आम चुराए, बचपन में सिंघाड़ा चुरा के खाए। आप लोगों ने भी बचपन में चोरी करी होगी, गुड़ चुरा के खाया होगा, शक्कर मिश्री चुरा के खा गए, लड्डू चुरा के खा गए, गुजिया चुरा के खा गए। ये सब बच्चों की हरकत, बचपन ऐसे ही होता है। क्यों? बात सही है? तो भगवान कृष्ण का भी बचपन ऐसी था, क्योंकि मनुष्य बनकर आए हैं ना, तो लीला मनुष्य की करनी है। तो बच्चे चोरी करते हैं। आप में से कितने लोगों ने बचपन में खाने पीने की चीजें चुराई हैं? लड्डू, गुजिया, आम, जामुन, अमरूद, सिंघाड़ा, सब चोरी करते बचपन में। ये स्वभाव है। ये बच्चों का क्या होता है? स्वभाव होता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब कोई कहे कि यार तुम्हारा भगवान कैसा चोरी करता? हाँ भाई, हमारा भगवान चोरी इसलिए करता है क्योंकि हमारा भगवान हमारे संग रह करके हमारी तरह लीला करता है। सब भगवान बच्चों के संग मिलके बच्चे बन जाते हैं। आदमी वही अच्छा जो बूढ़ों के संग बैठ के बूढ़ा हो जाए और बच्चों के संग बैठ के बच्चा हो जाए, जो बच्चों के साथ बच्चों की बातें करने लग जाए, जवानों के साथ जवानों की और बूढ़ों के साथ, हाँ, अज्ञानियों के साथ अज्ञान की बात करे, ज्ञानियों के साथ ज्ञान की बात करे। यही जीवन का आनंद है। सदा बूढ़े ना रहो। अरे मैं बूढ़ा हो गया, बच्चा नहीं, जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, मैं बड़ा नहीं। बूढ़े हो गए तो क्या हुआ? बच्चों के संग कंचा खेला करो। बूढ़े हो गए तो क्या हुआ? मैं तो अभी भी खेलता हूं बच्चों के संग, आनंद आता है। बुढ़ापे में ज्यादा सुख थोड़ी है। अच्छा बता, बुढ़ापा सुख देता है कि लड़कपन सुख देता है? बोलो बोलो। आपको यदि 1 करोड़ खर्च करके लड़कपन वापस मिलेगा तो ले लोगे कि नहीं? यदि लड़कपन वापस मिलता ना साहब पैसों से, क्यों मेरी मां, यदि लड़कपन पैसों से माना कि मिलता होता तो सारे लोग पैसा फिर किस लिए जोड़ते कि भैया पैसा इतना तो हो जाए कि हम फिर से बच्चे हो जाएं। आप जितने बूढ़े हो गए, जितने 30 वर्ष के पार हो गए, 40 पार हो गए,
सब जवानी के बाद बुढ़ापे की दहरी पे आकर और बुढ़ापे के चरम में आकर के सब लोग सोचते हैं काश हम बच्चे फिर से एक मौका फिर मिल जाता। क्यों जी, बात सही है। लड़कपन सबसे उत्तम, इसलिए कहता हूं बुढ़ापे में भी आप बच्चों की तरह रहा करो, बच्चों की तरह आनंद से खेला करो, हंसा करो, कौन सा पैसा लगना। लेकिन आजकल आदमी ने इतना अभिमानी हो गया, अरे मैं बूढ़ा हो गया, मैं बच्चों के संग गिल्ली डंडा खेलूं। ये आजकल लोग कहते हैं ये उम्र तुम्हारी कंचा खेलने की है, ये उम्र तुम्हारी गिल्ली डंडा खेलने की है। अरे खेलने की कोई उम्र थोड़ी देखी जाती है। जो खेलता है वही सुखी और स्वस्थ है, जो नहीं खेलते वो बिस्तर में पड़े कराह रहे हैं। क्यों जी, बात सही है। बच्चों के संग थोड़ा दौड़ा करो, पकड़म पाई खेला करो, यही जीवन है। पहले के दादाजी लोग अच्छे थे, बैल बन जाते थे, पोता को ऊपर बिठा के घूमते थे। आज के लोग ना दिन भर व्हाट्सएप चलाते हैं, दिन भर फोन चलाते हैं, है ना। आजकल के लोग बड़े बन गए, पहले के लोग छोटे बनते थे। इसलिए हनुमान जी लंका गए तो बड़े बनकर गए कि छोटे। अति लघु रूप पवन सुत लीना, मसक समान रूप कपि धरी। हनुमान जी क्या बनकर गए? छोटे। जो छोटा बनता है ना वही बड़ा बनता है। इसलिए बड़े बछड़े, छोटे बछड़े पय पिए, बड़े हों भूस खाएं। छोटे बछड़े क्या पीते हैं? बोलो, छोटे बछड़े क्या पीते हैं? दूध। और बड़े बछड़े भूसा खाते हैं। हाँ, बछड़ा जब छोटा होता है ना तो दूध पीता है, और बछड़ा बड़ा हो जाए तो भूसे से लग जाता है। छोटे रहोगे तो मजे में रहोगे, बड़े हो जाओगे भूसे से लग जाओगे। हाँ या ना? आप लोगों को बड़ा बनना है, बड़े ना बनो, छोटे बनो। मैं दास अनिरुद्ध छोटा रहता, इसलिए सबका खूब प्यार आशीर्वाद पाता हूं। बड़े बन जाऊं तो काय का आशीर्वाद प्यार। छोटे होने के बड़े फायदे हैं। एक दिन भगवान मिट्टी खाने लग गए। मैया ने कहा, चौरे लाला तने माटी खाई ना हम भक्षितवानम्ब। ए मैया, सर्वे मिथ्या विशंसिना, सब मिथ्या कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। मैया मैंने माटी ना खाई। यदि तुझे देखना है तो देख मेरा मुंह, ये ले समक्षम पश्चिमे मुखम, तेरे सामने मेरा मुंह देख ले मैया। मैया ने देखा तो मुंह में मिट्टी इट्टी तो नजर नहीं आई, पूरा ब्रह्मांड नजर आया। इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड जो दिखा सकें उन्हीं का नाम भगवान है। कोई सब भगवान थोड़ी हो सकते हैं। आज हमारे सनातन धर्म में एक सबसे बड़ा नुकसान जानते हो क्या हुआ? हमारे सनातन धर्म में भगवान बहुत हो गए। कितने भगवान हो गए? अच्छा बताओ, भगवान कितने हैं? जोर से, जोर से, जोर से। एक। जब भगवान एक हैं तो हमारे सनातन धर्म में जब भगवान एक हैं तो बहुत सारे लोग भगवान हो गए। अब कुछ लोग साईं बाबा को, एक सज्जन बोले कि महाराज जी साईं बाबा भगवान है कि नहीं? मैंने कहा भैया तुम ही बताओ। एक मैया मेरे से बोली कि महाराज जी साईं बाबा भगवान है कि नहीं? मैंने कहा भैया तुम बताओ तुम्हारे पति कितने हैं? बोली एक। मैंने कहा दो हो सकते हैं? बोली फिलहाल तो नहीं। मैंने कहा भविष्य में? बोली भविष्य में भी नहीं। मैंने कहा जब पति दो नहीं हो सकते तो सनातन धर्म में भगवान दो कैसे हो जाएंगे? भगवान तो एक थे, एक है। तेरी माँ, अब तुम्हें कोई अच्छा लग जाए तो पति बना लोगी क्या? फिर किसी को भी तो पति नहीं बनाया जा सकता ना, जो है सो है। ऐसे ही भगवान सब नहीं हो सकते। क्या प्रधानमंत्री सारे हो सकते हैं? सारे प्रधानमंत्री हो जाएं तो प्रधानमंत्री की महत्ता क्या रह जाएगी? भगवान कितने हैं बेटा? एक। देवता बहुत सारे हैं। हमारे यहां देवता कितने हैं? जैसे इंद्र कौन है? देवताओं के राजा, देवराज इंद्र। इंद्र देवता है। अग्नि कौन है? देवता है। सूर्य कौन है? देवता है। वरुण कौन है? देवता है। चंद्रमा कौन है? ये सारे देवता की श्रेणी में आते हैं। तो देवता बहुत हैं। हमारे यहाँ समुद्र को भी देवता कहा जाता है, पीपल को भी देवता कहा जाता है, सांप को भी देवता कहा जाता है, नांगराज। बोलो हाँ। हमारे यहाँ देवता सबको कहा जाता है।
मातृदेवो भव, माँ को देवता कहा जाता, पितृदेवो भव, पिता को देवता कहा जाता है। अतिथि देवो भव, बोलो अतिथि देवता है। हमारे यहां अतिथि कौन है? बोलो जोर से, मेरी मां, मैया। अतिथि कौन? देवता। समुद्र कौन? देवता बहुत होते हैं, 33 करोड़ ये व्यवस्थापक हैं, लेकिन भगवान कितने हैं? एक। क्या दो हो सकते हैं? अब हमारे सनातन धर्म में नुकसान ये हो गया कि जो आया, ज्यादा पद प्रतिष्ठा हो गई, वो अपने आप को ही भगवान कहने लग जाता है, अपनिच भगवान है, खुद भगवान बन जाता है। आप लोगों ने व्याख्याएं गलत कर ली कुछ चीजों की। भगवान सब नहीं हो सकते, हो सकते हैं। तो मैया ने पूछा कि साईं बाबा भगवान है कि नहीं, आप लोग बताओ, बोलो। ए मैया, पीली साड़ी वाली मैया, बताओ। साईं बाबा एक संत है, एक भक्त हो सकते हैं। कबीरदास जी को कबीर पंथियों ने भगवान बना दिया। कबीरदास जी भगवान राम के भक्त हैं, रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जिखे राम नाम धन होए। कबीरदास जी खुद कहते हैं कि जो राम नाम का पुजारी है, जिसके पास राम नाम का धन है, वही अमीर है। ये कबीर जी कह रहे हैं। कबीर जी खुद कह रहे हैं कि राम नाम की पूजा करो, राम की शरण में जाओ। और कबीर पंथी लोग कबीर को ही भगवान बनाए बिठाए हैं। बोलो हाँ। मतलब हमारे हिंदू धर्म में ना ये बड़ा ह्रास हो गया। कबीर पंथी ने कबीर को भगवान बना लिया, साईं बाबा के लोगों ने साईं बाबा को भगवान बना दिया, रामपाल के चेलों ने रामपाल को भगवान बना दिया, जो आया सबको भगवान बना दिया, जो मिला सबको भगवान बना दिया। अरे भाई, भगवान सब नहीं हो सकते। जैसे पति सब नहीं हो सकते, पति एक है, ऐसे भगवान एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। अब बताओ कि एक जो भगवान है वो कौन है? आप लोग बताओ जोर से, कौन है? कौन है? जो एक भगवान है, उन्हीं भगवान का नाम है भगवान श्रीमन नारायण, जो क्षीर सागर पर लेटे हैं, जिनके लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, जिनके लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, वो भगवान हैं और कोई भगवान नहीं है। उनकी आराधना करो। वही नारायण त्रेता में राम बन जाते हैं, तो राम और नारायण एक हैं, आप राम की आराधना करो। वही नारायण द्वापर में श्री कृष्ण बन जाते हैं, कृष्ण की आराधना करो। हाँ या ना? अब आप लोग क्या हुआ, राम कृष्ण और नारायण से तो भटक गए, आपने व्यक्ति को भगवान मान लिया। और सुनो, व्यक्ति को भगवान मान लेने से क्या होगा? तुम पीतल को सोना मान लो, तो क्या तुम्हारे मान लेने से पीतल सोना हो जाएगा? मैं बहुत लोगों का नाम नहीं ले रहा हूं, मुझे पता बहुत लोगों के बारे में है। लोग ऐसे ऐसे गुरु घंटाल आजकल हो गए हैं कि खुद को ही भगवान बना लेते हैं। अब हमारे देश में जितने साधु संत हैं, वो संत देखिए कुंभ क्षेत्र में आए, आप सब लोग संत लोग यहाँ आए और यहाँ संतों ने अपने अपने कैंप लगाए, अपना अपना सत्संग और कीर्तन में मन लगवाया। आप पूरे दुनिया वालों को कहाँ बुलाया? संगम में। वो संगम जहाँ गंगा है, गंगा भगवान नारायण के चरणों से निकली है। यमुना भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। वो साधु अच्छे हैं जो आपको भगवान के चरणों की गंगा से जोड़े, भगवान से जोड़े। वो गलत हैं जो स्वयं को भगवान मानने लग जाएं। वो संत अच्छे हैं जो आपको भगवान से जोड़ते हैं। वो लोग गलत हैं जो स्वयं भगवान बन जाते हैं। जी, कुछ लोग कहते हैं तुम भगवान की मूर्ति फेंक दो। कितने बाबा, कितने घंटाल ऐसे आपने बाजार में देखे कि भगवान की मूर्तियां फिकवा दी। भाई, भगवान के मंदिर में मूर्तियां, उनके घर के मंदिर की मूर्तियां फिकवा दी और अपनी फोटो पुजवा रहे हैं।
कई लोग चेला ऐसे हैं, गुरु जी की फोटो रखे हैं पर भगवान गोपाल जी को घर से बाहर कर देते हैं, शालिग्राम जी को घर से बाहर कर देते हैं और गुरु जी की फोटो की पूजा करते हैं। अब बताइए इससे बड़ा पाप क्या होगा? स्वयं को भगवान तो रावण कहता था, स्वयं को भगवान तो शिशुपाल कहता था, स्वयं को भगवान तो पौंड्रक कहता था, स्वयं को भगवान तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु कहता था। जो राक्षस लोग थे वो स्वयं को भगवान कहते थे और आजकल वही राक्षस आप लोगों को भगवान बने बैठ जाते हैं और आप लोगों को लगता है ये गुरु ही भगवान है। गुरु मार्गदर्शक होता है, गुरु भगवान नहीं होता। आपकी श्रद्धा है तो गुरु को मानिए, पूरी श्रद्धा से गुरु को मानना चाहिए। पर गुरु क्या कहते हैं? सीताराम सीताराम जपो। अच्छा बताओ, हमारे देश के सबसे बड़े संतों में एक नाम है, संतों में देवरहा बाबा का। सुना है आप लोगों ने नाम? किस किस ने सुना है पूज्य देवरहा बाबा का नाम? सुना है? वो इतने बड़े संत थे, इतने बड़े साधक थे पूज्य देवरहा बाबा। उनके पास तमाम शक्तियां थीं। देश के उस समय के प्रधानमंत्री, उस समय के राष्ट्रपति जाकर चरणों में गिरते थे देवरहा बाबा के, लेकिन वो देवरहा बाबा सदा मचान में रहा करते थे, घास की झोपड़ी में रहा करते थे और क्या जपते थे? जो जाए सबसे कहें बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। वो देवरहा बाबा जो इतने बड़े साधक थे, इतने बड़े संत थे, उनकी कितनी शक्तियां थी, उनके कितने चमत्कार समाज ने देखे हैं। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी की बात है, कुछ वर्ष पुरानी बात है देवरहा बाबा की। इतने बड़े संत, इतनी सिद्धियां, लेकिन उन्होंने कभी अपने को भगवान नहीं कहा। यदि वो अपने को भगवान कह देते तो आज उन्हें भी भगवान मान लिया जाता और भगवान मान लेने में कोई बुराई भी नहीं थी, क्योंकि उनके अंदर बहुत शक्तियां थी। लेकिन उतने बड़े संत ने भी अपने को नहीं पुजवाया। उन्होंने यही कहा कि बेटा तुम सबका भला, जो मैं संत जो मार्ग बता रहे हैं वो मार्ग राम तक पहुंचने का है, कृष्ण तक पहुंचने का है। चलो बताओ, हे मैया तुम्हारा नहीं हुआ अभी तक वीडियो कॉल? सुनाई पड़ता है कि बहरी हो? हैं? अच्छा अच्छा, सुनो। अच्छा ये बताओ, हनुमान जी कौन है? बताओ हनुमान जी कौन है? बोलो बोलो। राम जी के हनुमान जी कौन है? राम जी के भक्त। हम लोग हनुमान जी को क्या कहते हैं? ये राम जी के। हम लोग हनुमान जी को भी भगवान नहीं कहते। हनुमान जी राम के कौन है? बोलो। हनुमान जी तो पहाड़ उठा लेते हैं, समुद्र को छलांग लगा के पार कर लेते हैं। हनुमान जी के पास किसी चमत्कार, किसी शक्ति की कमी है? उत्तर दो। ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों के परम ज्ञानी सूर्य भगवान से पढ़े हैं हनुमान जी। इतने बड़े ज्ञानी हनुमान जी, इतने बड़े पराक्रमी, राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाते हैं हनुमान जी। वो हनुमान जी जो समुद्र को एक छलांग में पार कर गए, लंका जला दी, सीता मां का पता लगाया। हम लोग हनुमान जी को भी क्या कहते हैं? ये राम के। बोलो। हम लोग हनुमान जी को भी भगवान नहीं कहते। सोचिए, हमारे यहां भगवान सबको नहीं कहा जाता, समझो भाई। भगवान शब्द जो है वो सबके लिए नहीं है। बोलो मेरी मां। पति सबके लिए नहीं हो सकता ना प्रयोग, ये भी मेरा पति, ये भी मेरा पति, ये भी नहीं। ये कुलटा स्त्री हो जाएगी जो कह देगी ये भी मेरा है, ये भी मेरा, ये तो फिर वैश्यालय हो गया। क्यों मेरी मां? सबको तो पति नहीं कहा जा सकता। ऐसे भगवान शब्द सब जगह प्रयोग नहीं होता। होता है? हां, हमारे यहां भगवान केवल नारायण को,
वही नारायण 24 अवतारों में प्रकट भई। वही है विष्णु, वही है राम, वही है कृष्ण, वही है राम लला, वही है वृंदावन में बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, वही है जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी, विठल नाथ जी, गोपीनाथ जी, वही है। हमारे यहां राम को भगवान कहा है, कृष्ण को भगवान कहा है, नारायण विष्णु को भगवान कहा है, वामन भगवान को वामन भगवान कहा है, कच्छप भगवान, मत्स्य भगवान, धनवंतरी भगवान, मोहिनी भगवान, ये नारायण के 24 अवतार हैं। हमारे भगवान के कितने अवतार हुए? जोर से, जोर से 24। ये भगवान ये है, राम कृष्ण नारायण ये भगवान है। कोई और भगवान, इंद्र हमारे यहां भगवान नहीं है। इंद्र को भगवान थोड़ी बोला जाता है। इंद्र तो देवताओं के, हमारे यहां इंद्र को भगवान नहीं बोला जाता। ए इंद्र भगवान थोड़ी है, देवता। बोलो हां। फिर जब इंद्र को भगवान नहीं बोला जाता, हनुमान जी को भगवान नहीं, भगवान का भक्त बोला जाता है, तो कोई बाबा भगवान कैसे हो सकता है? सब भगवान के भक्त हैं, सब भगवान के, इसलिए सबको भक्तों के रूप में देखो। और आपने यदि किसी को भगवान कह दिया तो वो अपराध है। भगवान के तुल्य किसी को रखना यह भी अपराध है। तुलसीदास जी कह, फिर आप हमसे एक सवाल करिए कि महाराज जी ये बताओ, फिर तुलसीदास जी ने क्यों कहा कि सी राम मैं सब जग जानी? सब में ईश्वर को देखो, निज प्रभु मैं देख ही जगत कही सन करही विरोध, सर्वम खलविदम ब्रह्म क्यों लिखा है? तो सुनो, सर्वम खलविदम ब्रह्म क्यों लिखा है? सुनो, सी राम मैं सब जग जानी क्यों लिखा है? सुनो, इसका तात्पर्य यह है कि आपकी भावनाएं ऐसी हो कि आप जिसे देखो, कुत्ता देखो, बिल्ली देखो, गधा देखो, मनुष्य देखो, स्त्री देखो, पुरुष देखो, हर जगह तुम्हें अपने आराध्य भगवान का दर्शन होना चाहिए। सब में भगवान को देखो। नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को देखा। नामदेव जी ने किस में भगवान को देखा? एकनाथ जी ने गधे में भगवान को देखा। संत एकनाथ जी ने, एकनाथ जी गंगोत्री से गंगा जल भर के कावड़ यात्रा कंधे पर लेकर चले, तो वो रामेश्वरम जा रहे थे। तो रामेश्वरम में पहुंचे तो मंदिर के बाहर एक गधा प्यास से तड़प रहा था। तो संत एकनाथ जी ने गधे को पानी पिलाया, वो कावड़ का जल पिलाया। लोगों ने कहा कि शंकर जी को चढ़ाओ जल, पुण्य मिलेगा। आपने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है, कई वर्ष लगे हैं, और आपने गधे को पानी पिला दिया। तब एकनाथ जी ने कहा कि तुम्हें मंदिर के भीतर शिव जी का दर्शन हो रहा है, हमें तो इस गधे में हमारे शिव जी का दर्शन हो रहा। और जब पानी पिलाए, गधे की प्यास मिटी, तो गधे से भगवान शंकर प्रकट हो गए। अरे एकनाथ, तुमने हमें पहचान लिया, तुमने हमें पहचान लिया। हाँ मेरी मां, बात समझ में आई? तो सी राम मैं सब जग जानी, ये तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि आपकी अपने इष्ट के प्रति इतनी श्रद्धा हो, जैसे मैं नारायण का उपासक हूं, जैसे ये दास अनिरुद्ध नारायण का उपासक है, तो मैं अपने नारायण से इतना प्रेम करूं, अपने भगवान श्रीमन नारायण से इतना प्रेम करूं कि मैं जिसे देखूं उसके भीतर भी मुझे नारायण का दर्शन हो, चाहे वो गधा हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो। अच्छा एक बात बताओ, मैं इसे आज की तरह समझाता हूं आपको। अच्छा ये बताओ, आजकल ना बाजार में कि लेजर लाइटिंग का कल्चर है, जानते हो? जैसे बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं ना, उसमें लेजर लाइट से ना बहुत कुछ दिखाया जाता है, पिक्चरें दिखा दी जाती हैं, चित्र दिखा दिए जाते हैं, बड़ी किसी भी बिल्डिंग में। यहां तक कि आपके शरीर में वो लाइट मारी जाए तो आपके शरीर में पिक्चर दिखने लग जाएगी। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। सुना है, देखा है कि नहीं? ये सब नहीं देखा? अरे मैया, ऐसी लाइटें हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगों में वो लाइट मार दी जाए ना, यहां मार दी जाए तो यहां सब दिखने लग जाए आपको। जैसे टॉकीज में देखने जाते हो, वहां एक पर्दा ही तो होता है,
भाई टॉकीज में क्या होता है, एक पर्दा होता है, पर्दे में पीछे से लाइट आती है और लाइट से उसमें चित्र बनते हैं और सब दिखता है। वो लाइट यदि दीवार में मार दी जाए तो दीवार में पिक्चर देखने लग जाएगी। उसी तरह की एक लेजर लाइट होती है जो कहीं भी मार दी जाए तो वहां पे चित्र दिखने लग जाता है, हाँ या ना? अभी आपने नहीं देखी तो वो अलग विषय है, पर ये चीजें हैं। उसी तरह जैसे दीवार में पिक्चर नहीं है, वो लाइट पड़ी तो चित्र दिखा, यहां चित्र नहीं है, लाइट पड़ी तो चित्र दिखा। उसी प्रकार गधे में, कुत्ते में भगवान नहीं, वो हमारी श्रद्धा की लाइट जिस पर पड़ती है उसमें हमारे आराध्य का दर्शन होने लग जाता है। वो तो हम देख रहे हैं ना, हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा है, हमारे भीतर भगवान है, तो हमने आपके भीतर भी अपने इष्ट का दर्शन कर लिया। इसलिए तुलसीदास जी कहते सब में ईश्वर को देखो। मैं आप में देखूं तो अपने भगवान को देखूं, इनमें देखूं तो अपने भगवान को देखूं, है ना? सब में ईश्वर को देखना चाहिए, सबको भगवान में देखो, ये भावनाएं रखो। किसको देखना है? अपने इष्ट को, अपने इष्ट को देखो तो भगवान एक है, ना कि 17 लोगों में देखोगे तो 17 भगवान, एक ही 17 जगह दिखेगा ना। इसलिए भ्रांतियां बहुत सनातन धर्म में हैं, तो भ्रांतियां आपकी दूर हों। आप सदा एक हरि की शरण में रहिए, एक भगवान श्रीमन्नारायण की शरण में रहिए, जिनकी शरण में हनुमान जी हैं, जिनकी आराधना कबीरदास जी ने किसका यश गाया? राम का। मीराबाई ने किसका यश गाया? श्री कृष्ण का। हनुमान जी ने किसका यश गाया? राम नाम का। नारद जी किसका यश गाते हैं? नारद जी बोलो, नारायण, श्रीमन्नारायण। हाँ, इतने बड़े संत नारद जी। अब नारद जी से बड़ा कोई संत होगा? लेकिन हम लोग नारद जी को संत कहते हैं, भक्त कहते हैं, जबकि वो भी भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है। लेकिन मुख्य पर अवतार हम नारायण को, राम को, कृष्ण को ही मानते हैं। बात समझ में आई? तो हम लोग एक भगवान की शरण में रहें, अपने मनमाने भगवान ना बनाएं, फर्जी भगवानों से बचो। भगवान ने मिट्टी खाई, इतने से मुख में पूरा ब्रजमंडल का, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव आखिर ये यशोदा माँ ने कौन सा पुण्य किया कि भगवान श्री कृष्ण इनके पुत्र बन गए? कौन सा पुण्य किया? तब कहा कि यशोदा मां पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी। यशोदा कौन थी पिछले जन्म में? मेरी मां धरा नाम की एक स्त्री थी। और यशोदा मां पिछले जन्म में संतों की खूब सेवा करती थी। किन की सेवा करती थी? जो साधु सेवा करता है, जो संत जनों की सेवा करता है, वही भगवान को प्राप्त करता है। जो संतों की सेवा नहीं करता वो भगवान को प्राप्त नहीं करता। भगवान मिलेंगे तो संत जनों की सेवा करने से भगवान मिलेंगे। किसकी सेवा करने से? संत जनों की। किसकी सेवा? संतों की सेवा। संतों की सेवा करनी चाहिए, दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए, जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए। सेवा सबकी करो। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, माता धरा संतों की खूब सेवा करती। इनके द्वार पर संत आते, जंगल की लकड़ियां बेचकर ये पैसा, बाजार में जंगल की लकड़ियां बेचती, जो पैसा मिल जाता उस पैसे से माता धरा संतों की सेवा करती। जो पैसा कमाओ ना, अपनी कमाई का 10% 5% ना निकाल कर सेवा में लगाना चाहिए। जिनकी कमाई का हिस्सा सेवा में लग रहा है, आज भी वो लोग बहुत सुखी और स्वस्थ हैं। जिनका पैसा सेवा में नहीं लग रहा है, वो लोग परेशान हैं। इसलिए अपने धन को सेवा में लगाओ। ज्यादा से ज्यादा माता धरा की तरह सेवा करो। साधु संतों की माता धरा ने इतनी सेवा की, एक दिन क्या हुआ कि भगवान माता धरा की परीक्षा लेने आ गए। भगवान श्रीमन्नारायण, भगवान
प्रसन्न होकर के साधु रूप में आए और कहा, मैया भिक्षाम देही, हे माता तेरे द्वार पर आया हूं मैया, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। माता धरा उस समय संतों को भोजन करा चुकी थी, संत खा पी कर जा चुके थे और माता धरा ने भी भोजन कर लिया था। दोपहर का भोजन करके मैया यशोदा बर्तन धुल रही थी, उसी समय साधु आए और जब संत आए तो माता धरा के पास कुछ था नहीं, क्या देती वो। माता धरा बोली, महाराज आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए भोजन की तैयारी करती हूं। माता धरा के घर में संयोग से उस दिन अन्न का एक भी दाना नहीं था, अन्न का एक दाना नहीं है माता धरा के यहां। और माता धरा संतों को भोजन कैसे कराएं, अब था तो है नहीं, कुछ नहीं है। तो माता धरा बाजार में पैसे उधार मांगने चली गई, हे भैया थोड़े से पैसे तुम दे दो उधार, थोड़े से पैसे तुम दे दो उधार। एक आदमी बोला कि पैसे तो दूंगा उधार, परंतु तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। माता धरा ने कहा, क्या चाहते हो। उस आदमी ने कहा कि वो आदमी नियत का बड़ा खोटा था, बोला कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम अपने स्तन हमें दे दो। वो आदमी ना गलत भाव से माता धरा को देखा और गलत भाव से माता धरा से बात करने लग गया। बोले, तुम बहुत सुंदर हो, तुम यदि अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें बदले में बहुत सारा धन दे देंगे। माता धरा धर्म संकट में पड़ गई, या तो स्तन दो या तो संतों को भूखा जाना पड़ेगा, और गृहस्थ के दरवाजे से कोई साधु भूखा चला जाए, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। बात सही है। सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप क्या है? हमारे द्वार से कोई भूखा चला जाए, गृहस्थ के दरवाजे से कोई भूखा चला जाए ना मेरी माँ, यही सबसे बड़ा पाप है। माता धरा बोली कि मेरे द्वार से कभी कोई भूखा ना जाए। तुरंत उन्होंने कहा कि अच्छा मैं तुम्हें अपने स्तन देती हूं। और माता धरा ने अपने स्तनों को चाकू से काट कर अपने स्तनों को उस कामी व्यक्ति के हाथ में रख दिया कि तुझे मेरे स्तन चाहिए, ये ले मेरे स्तन। अब बताइए, वो व्यक्ति ने स्तनों को मांगा था एक गलत भाव से, माता धरा ने काट करके दे दिया। वो आदमी अवाक रह गया, पैसे रखे, माता धरा ने उतने ही पैसे लिए जितनी जरूरत थी। बाजार से सामान खरीदा, संतों को भोजन बनाया। अब सोचिए, जिसकी छाती कटी हो, खून बह रहा हो, कितना दर्द होगा, लेकिन वो सारा दर्द छिपा कर ढक करके माता धरा ने भोजन बनाया। और संतों को जब भोजन परोसा, संतों ने कहा, माँ ये धारा रक्त की कहां से आ रही है। तब माता धरा ने कहा कि महाराज आपके लिए भोजन नहीं था, मैं भोजन के लिए कुछ पैसे उधार मांगने गई कि तेरा पैसा चुका दूंगी जंगल की लकड़ी बेचकर। उसने कहा कि नहीं, मुझे तो तुम्हारे स्तन चाहिए। तो मेरे स्तन उसने मांगे तो मैंने अपने स्तनों को दे दिया। तो माता तुमने अपने स्तनों को काट कर दे दिया? हाँ हाँ महाराज, क्या करती, मेरे चमड़े से उसको प्यार हो गया था। चमड़ी तो फिर आ जाएगी, शरीर बार बार मिल जाता है, फिर मिल जाएगा, पर आप जैसे संतों की सेवा पता नहीं फिर कब मिलेगी, इसलिए मैंने चमड़े को काट कर दे दिया। वो चमड़ा ही तो मांग रहा था। देखिए, अपने शरीर से ज्यादा कीमती माता धरा ने सेवा को समझा, सेवा को महत्व दिया शरीर से ज्यादा। संत लोग जब माता धरा के त्याग तपस्या को देखे कि संत सेवा के लिए अपने स्तनों को काट कर दिया, तब संत से भगवान प्रकट हो गए। मां, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, तुमने अपने स्तनों का दान किया है। भगवान नारायण बोले कि माता मैं ऋणी हो गया। और जब कोई भक्त संतों की सेवा करता है ना, तो ऋणी कौन होता है? भगवान। भगवान बोले आपने साधु सेवा की, मैं ऋणी हो गया, अगले जन्म में मैं आपका बेटा बनकर आपकी गोद में लेटकर आपका दूध पी करके आपके ऋण को चुकाने आऊंगा। वही धरा यशोदा बनी और कृष्ण गोद में लेटकर मैया का दूध पी करके पिछले जन्म के दान का हिसाब चुका रहे हैं। कृष्ण भगवान है। और सोचिए, जिस भगवान की एक झलक पाने दुनिया तरसती हो, वो भगवान यशोदा से कह रहा कि मैया एक बार दूध पिला दे, बड़ी भूख लगी है। कितना भाग्य होगा ना मैया यशोदा का,
कि जगत के पालनहार को अपनी गोद में खिला रही है और अपना दूध पिला रही है। जो भगवान सबका पेट भरने वाला है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, वो भगवान आज यशोदा का दूध पीकर तृप्त हो रहा है। बताइए ये सेवा का परिणाम है कि नहीं? मैं आपको कह दूं मेरी माँ, सेवा करके आप भूल जाओगी, किसी को भोजन करा के भूल जाओगी, लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते। इसलिए कहता हूं गौरी गोपाल आश्रम में जो अन्न क्षेत्र चल रहा है, गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र जो यहाँ प्रयागराज जी में कुंभ के मेले में चल रहा है, आप भी हजारों साधु संतों को, दर्शनार्थी भक्तों को जो प्रसाद बंटवा रहे हैं, आपकी ओर से जो प्रसाद बट रहा है, शायद आप प्रसाद बंटवा कर भूल जाएं, शायद आप दान कर करके भूल जाएं, लेकिन भगवान सदा याद रखते हैं कि हाँ इन्होंने कभी दान किया है, सेवा की है, उसका फल आपको भगवान देते ही देते हैं। कुछ मिले ना मिले मेरी माँ, सेवा का फल। आपने पुरानी एक कहावत सुनी होगी, करोगे सेवा तो मिलेगी, करोगे सेवा तो मिलेगी। हाँ, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी, सेवा नहीं करोगे तो मेवा। अच्छा, सेवा करोगे तो मेवा कौन देगा? बोलो जोर से, कौन देगा? सेवा करोगे। आप लोग कहते हो ना महाराज जी हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। ये प्रश्न गलत है, इसको सही करते हैं। देखो, जब आप सबके साथ सही करते हो, जब आप सबका भला करते हो, तो आपने जिनका भला किया है आप तो भला करके भूल जाओगे, और जिनके साथ आपने भला किया है वो भी आपको भूल जाएंगे कि आपने कभी उनका भला किया है। लेकिन जब आप किसी का भला करते हो तो भगवान उस भलाई का फल भगवान देते हैं, ना कि वो सामने वाला व्यक्ति। जैसे 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 मैं आपके साथ भला करूं, तो मैं आपके साथ भला करूंगा तो मैं आपसे उम्मीद ना करूं कि आप भी मेरे साथ भला करेंगे। आप तो भलाई लेके भूल भी जाएंगे, लेकिन भगवान याद रखेंगे कि इन्होंने सबके साथ भला किया, तो आपके साथ भगवान कभी बुरा नहीं होने देंगे। ये भगवान की गारंटी है। इसलिए भला आप करिए, भगवान उसका फल देंगे, व्यक्ति फल नहीं देता। आप लोग गलती क्या करते हैं कि आप जिसके साथ भला करते हैं उससे उम्मीद लगाते हैं कि भाई हमने तेरे साथ भला किया है, तू भी हमारे साथ भला कर। नहीं करेगा वो। भलाई का फल भगवान देते हैं, व्यक्ति नहीं। गीता में यही तो लिखा है, तू कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, तू भला कर, मैं फल दूंगा तेरी भलाई का। कोई व्यक्ति फल नहीं देता। सही है? इसलिए आप सबका भला करो। ये दास अनिरुद्ध क्या करता है? मैं पूरा प्रयास करता हूं कि मेरा शरीर, मेरा जीवन, मेरा समय भलाई में खर्च हो। गौरी गोपाल आश्रय मैया दूध पिलाने लगी, तब चूल्हे पे चढ़ा दूध उफनने लगा। मैया लाला को छोड़कर दूध उतारने गई। भगवान ने सारी मटकियों को चढ़ चढ़ करके तोड़ दिया। जब भगवान ने मटकियों को तोड़ा तो मैया यशोदा ने छड़ी उठाई, लाला को बांधना, पकड़ना चाहिए। जो भगवान 3 पग भूमि में दुनिया नाप लेते हैं 2 पग में, वो भगवान भागेंगे तो यशोदा पकड़ पाएंगी, पर यशोदा पकड़ने दौड़ रही हैं आगे आगे, और पीछे पीछे कन्हैया दौड़ रहे हैं। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। भागती गई मैया यशोदा, दौड़ती गई मैया यशोदा, कन्हैया पकड़ में ना आए। भगवान को पकड़ना होए तो क्या करना पड़ेगा? जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे वो पकड़ कैसे पाएगा कोई? भगवान ने कृपा की, मैया ने पकड़ लिया, ऊखल से बांधा तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। किससे बांधा? ऊखल से। कितने अंगुल रस्सी कम पड़ी? मैया कितने अंगुल रस्सी कम पड़ी? 2। कितने अंगुल? 2 अंगुल, मतलब अहमता और ममता। जब तक अभिमान नहीं त्यागोगे तब तक भगवान आपके बंधन में नहीं बंधेंगे। क्या त्यागना है? मैया क्या छोड़ोगे? आप में से कितनों के भीतर अभिमान है? हाथ उठाओ। किस किस के पास अभिमान है या नहीं है? अभिमान, अभिमान त्याग दीजिएगा यदि होए तो। 4 पैसे मिल जाते हैं किसी को, आज 2 पैसे मिल जाएं किसी को, तो आदमी अभिमान में डूब जाता। जितना पैसा ईश्वर दें
उतने नम्र बनो, सहज बनो, समाज की सेवा में लगाओ। ये नहीं कि पैसा पाके इठलाने लग जाओ। क्यों मेरी माँ? अभिमान कभी भगवान को भाता नहीं है, कभी भगवान पसंद नहीं करते अभिमान को। अभिमान ना करना मेरी माँ। क्यों आपको अभिमान है? नहीं। और आपको मैया? आप कितने लोगों का पेट भरते हो? अच्छा बताओ, आप कितने लोगों का पेट भरते हो? आप बताओ। 4 लोगों का? मैया 4 का। ये मैया आप कितने लोगों का पेट भरती हो मेरी माँ? 6। और पीछे वाली मैया 10 लोगों का। 10 लोगों को आप बना के खवाती हो? अरे बहू नहीं है क्या? हैं? 2 सासें आपकी? अच्छा, आप कितने लोगों का पेट भरती हो मैया? 7 लोगों का। और आप कितने लोगों का पेट भरते हैं भैया? आप बताओ। शर्ट वाले, सफेद शर्ट वाले भैया 6 लोगों का। तो आप ही पेट भरते हैं? हाँ, यह भी एक अभिमान है। आपने ये समझ लिया कि मैं पेट भर रहा हूं किसी का, यह भी एक अभिमान है। ये मत सोचो कि मैं पेट भर रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा तो भी उन लोगों का पेट भरेगा। वो भूखे तब भी नहीं रहेंगे। जब मैं नहीं था तब भी कोई भूखा नहीं था, मैं हूं तो भी कोई भूखा नहीं, और मैं नहीं रहूंगा तो भी कोई भूखा। इसका मतलब ये है कि किसी का पेट भरने वाला मैं नहीं हूं, सबका पेट भरने वाले भगवान हैं। लेकिन हम लोग अपने को मान लेते हैं जी मैं कर रही हूं या मैं कर रहा हूं, यही अभिमान है। अपने को इससे बचाओ कि मैं पालनहार नहीं हूं, मैं पेट नहीं भरता, सबके पालनहार तो भगवान हैं, वो सबका पेट भर रहे हैं। बात सही है? सबके पालनहार कौन? हाँ, मैं किसी का पालनहार, मैं भगवान के चरणों का दास हूं। ठीक है? पालन कौन करता है? भगवान। कोई किसी का पेट नहीं भरता। जब आप नहीं होंगे तो भी तो पेट भरा जाएगा ना मैया उन लोगों का। इसका मतलब ये हुआ हम झूठा ही घमंड करते हैं जी, मैं। अच्छा, आप कौन है? आपकी हैसियत क्या है? सामान्य भाषा में कहें तो आपकी औकात क्या है? पता है आपको आपकी औकात क्या है? क्यों भैया टोपा वाले भैया, आपको पता है आपकी औकात क्या है? क्या है? हाँ, आज हम बताएंगे कि हमारी सबकी औकात कितनी है। सुनो, बड़ी बड़ी बातें हम बहुत कर लें, लेकिन हमारी जो हैसियत है, औकात है, वो क्या है? जब हम मरते हैं ना, जब हम मरते हैं तो हमें चिता पर क्या किया जाता है? बोलो। जलाया जाता है। हमें चिता पर, जोर से मैया, जब हम मरते हैं पीले वाले भैया, जब हम मरेंगे तो हमें चिता पर जलाया जाएगा, और जलाने के बाद क्या रह जाएगी हमारी? राख, मुट्ठी भर राख। और वो राख जो है ना 25-50 रुपए के घड़े में समा जाएगी, और वही राख बहाने के लिए तुम प्रयागराज जी आओगे। हाँ या ना? तो आदमी जिंदा है तो बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं ऐसी गाड़ी पर चलता हूं, ये कपड़े पहनता हूं, ये नाम, ये शोहरत, कितनी भी शोहरत दौलत जोड़ लो, लेकिन आखिरी में तुम 50 रुपए के घड़े में समा जाओगे। ये बात सही है कि गलत है? लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। अच्छा बताओ, आप एक दिन, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक दिन 50 रुपए 100 रुपए के घड़े में समा जाओगे? अरे आप सब समा जाओगे? तो अब बताओ, जब 50 रुपए के घड़े में ही समाना है मेरी माँ, तो घमंड किस बात का? फिर अभिमान किस बात का? इसलिए अभिमान में ना जिया करो मेरी माँ। मैं इस धरती में, मेरी हैसियत एक कण की तरह है, एक धूल भी नहीं हूं मैं, धूल का एक कण भी नहीं हूं। ये संसार चला कौन रहा है? जिन्होंने ये संसार बनाया है। हमें लगने लगता है हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं करते सिवाय घमंड के। घमंड के वशीभूत आदमी कहता है मैंने ये किया, मैंने वो किया।
कितने लोग चले गए, क्या किया बताओ। राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा तो हाँ 4 दिनों की चांदनी फिर अंधियारी। काहे ज्यादा ऊधम मचा रहे हो, ज्यादा घमंड में ना जिया करो मेरी माँ। कोई ज्यादा घमंडी हो तो उसके जन्मदिन में ना एक घड़ा गिफ्ट किया करो उसको, ये ले घड़ा, और बाद में समझाओ कि ज्यादा घमंड है ना, ये घड़ा घर में लटकाओ, पर देखते रहना कि एक दिन तुम्हारी राख इसी में समाएगी। आप लोग भी ज्यादा घमंड अमंड आए तो अपने घर में एक घड़ा लटका लो और देखा करो उसे रोज, कि देखो एक दिन अपने को भी ऐसे ही मुट्ठी भर राख बन के उड़ जाना है। शंकर जी भभूति रमाते हैं कि नहीं, शंकर जी भस्म लगाते हैं कि नहीं। शंकर जी भस्म इसलिए लगाते हैं दुनिया वालों, देख लो ये मेरे शरीर की राख, ज्यादा घमंड में ना रहना, एक दिन तुम राख हो जाओगे। ये देखो शंकर जी राख लगा के समाज को मैसेज दे रहे, पर लोग समझते नहीं है। तो घमंड कभी ना करना मेरी माँ, घमंड जिसने किया उसका विनाश हुआ है। रावण जैसे का घमंड के कारण तो विनाश हो गया। अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। एक डोली चली एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तू ओ दिल जली। एक डोली चली एक अर्थी चली। डोली और अर्थी जानते हो, एक जिंदा और एक मरी, एक जिंदा और एक मुर्दा, एक जिंदा और एक मुर्दा। डोली जिंदा, अर्थी मुर्दा। एक जिंदा और एक मुर्दा की भेंट जब एक चौराहे पर हुई तो जिंदा ने मुर्दे से कहा, मतलब डोली ने अर्थी से कहा, ए मुर्दा तो मेरे सामने क्यों आ गई। अर्थी डोली अर्थी चल हट जा, मैं ब्याह करके घर बसाने जा रही हूं और तू मेरे रास्ते को बिगाड़ने अपशगुन करने आ गई, चल। तब उस मुर्दे की अंतरात्मा ने बोला, अर्थी ने कहा, डोली ज्यादा अभिमान ना कर बहन, जैसे आज तू डोली है ना, ऐसे मैं भी तो कभी डोली पर बैठकर ससुराल गई थी, मैं भी तेरी तरह। लेकिन देख तू कितनी भी महंगी डोली में बैठकर ससुराल जा, कितना भी सुख भोग, लेकिन अंत में तुझे भी मेरी तरह एक दिन अर्थी पर निकलना जरूर पड़ेगा। अंतिम सत्य है अर्थी। अंतिम सत्य क्या है बोलो। अंतिम सत्य है अर्थी, इसी का नाम है अंतिम यात्रा। कितना भी सुख भोग लो। टाटा जी हमारे अभी चले गए कुछ महीनों पहले, उनके पास पैसे की क्या कमी थी, कुछ पैसे दे के यमराज से कह देते कि साहब साल 2 साल और दे दो, क्या खरीद पाए अपनी उम्र पैसों से। आखिर उन्हें भी एक दिन अर्थी पर निकलना पड़ा कि नहीं। अंतिम यात्रा है ये। आप जीवन में कितनी भी यात्राएं कर लो, अमेरिका की यात्रा, दुबई की यात्रा, लंदन की यात्रा, फलानी यात्रा, ये यात्राएं, लेकिन ये सभी यात्राओं के बाद एक आखिरी यात्रा रह जाएगी, अंतिम यात्रा।